कभी कभी यूं ही बैठे बैठे हाथ पैरों में सुन्नपन हो जाना ये तो बहुत ही आम समस्या है। लेकिन ये दिक्कत तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब रोज़ाना ये समस्या होने लग जाए। हाथ पैरों में सुन्नपन रहने लग जाए, नसों में ब्लॉकेज हो जाए, वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम हो जाए यानी कि नसों के गुच्छे बनने शुरू हो जाएं, हार्ट ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाए जिसकी वजह से सीने में अक्सर दर्द की दिक्कत रहती हो। अगर आप बहुत लंबे समय से इस तरह के किसी भी तरह के ब्लॉकेज से परेशान हैं तो उसके लिए आज के इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आज का ये नुस्खा सिर से लेकर के पैर तक की सारी नसों को खोलने का काम करेगा। इसे बनाना और यूज़ करना बेहद आसान है। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रही हैं एक ऐसा नुस्खा जो कि आपके शरीर से ब्लॉकेज तो खोलेगा ही, साथ ही साथ आपको जोड़ों के दर्द में, किसी भी तरह के खून की खराबी में और बहुत लंबे समय से अगर आप इनडाइजेशन की समस्या से परेशान हैं तो उसमें आपको बेहद लाभ देगा। आप जो ये सामने औषधि देख रही हैं ये बहुत ही कमाल की जड़ी बूटी है। ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल सीने में दर्द या फिर किसी भी तरह के ब्लॉकेज को खोलने के लिए किया जाता है। अक्सर इसका इस्तेमाल हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के लिए किया जाता है। इसका नाम है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल को बहुत आसानी से आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं। ये बहुत आराम से मिल जाती है। इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे इसे कुस्तुभेड़ा, पद्मपत्र, पुष्करम या पुष्करवाह, ये इसके बहुत सारे और भी नाम की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग जो कि गठिया के रोगों से परेशान हैं, जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है, सूजन रहती है, उनके लिए इसका इस्तेमाल करना बेहद ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सेस्केटन पीन लैक्टोन पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को बेहद लाभ देते हैं। इसी के साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट, टेपोनॉइड्स और इसमें ग्लाइकोसाइड्स की मात्रा भी पाई जाती है जो कि शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा देती है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के गैस, एसिडिटी, फेफड़ों से संबंधित किसी भी बीमारी से, ब्लड प्रेशर से, हाई कोलेस्ट्रॉल से, खांसी से, सांस से रिलेटेड समस्याओं से, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई समस्याओं से, शरीर में सूजन से या फिर बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के शरीर के इन्फेक्शन से परेशान हैं या वात या पित्त के रोग हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत लाभ देती है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है अर्जुन की छाल। इसका इस्तेमाल करना बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हार्ट ब्लॉकेज तो खोलती ही है, साथ ही साथ नसों में किसी भी तरह का ब्लॉकेज होता है उसको खोलने का काम करती है। अर्जुन की छाल उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है जो अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहते हैं, फैटी लीवर की दिक्कत रहती है या जोड़ों में दर्द की समस्या है। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको अर्जुन की छाल का काढ़ा अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सर्दियों के 2-3 महीने अगर आप इसका काढ़ा ले लेते हैं या इसकी चाय बनाकर लेते हैं तो आपको बेहद लाभ मिलते हैं। ये खून में जमा एसिडिटी को ख़त्म करने का काम करती है, खून के गाढ़ेपन को ख़त्म करती है। साथ ही साथ अगर बहुत लंबे समय से खून की खराबी या खून की कमी से परेशान हैं तो उसमें भी आपको ये बेहद लाभ देती है। अगली जो औषधि आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है धमासा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बेहद लाभ देती है, क्योंकि चरक संहिता के अनुसार अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये पित्त को शांत करने वाली होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये खून के विकार को साफ करने का काम करती है, यानी कि उसमें जमा गंदगी को साफ करने का काम करती है। अगर बहुत लंबे समय से किडनी के इन्फेक्शन, मूत्र रोगों से परेशान है तो उसमें भी आपको बेहद लाभ देती है। मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान है या फिर अक्सर आपको भूलने की समस्या रहती है, याददाश्त कमज़ोर है तो उसके लिए भी ये आपको बेहद लाभ देती है। अगर बहुत लंबे समय से आप अपने पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से दुखी हो चुके हैं तो उसमें भी आपको बेहद लाभ देती है। आचार्य वाघभट्ट जी के अनुसार अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बवासीर, पुरानी कब्जियत में आपको बेहद लाभ मिलते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिएगा। ये हर तरह के ब्लॉकेज को खोलती है, साथ ही साथ आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करती है। यहाँ पर इस औषधि को आपने तीनों को कितनी कितनी मात्रा में लेना है मैं अभी आपको बताऊंगी। वीडियो में आगे आप देख भी सकते हैं, पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है दालचीनी। ये सभी के किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल रहती है। दालचीनी सिनेमन जिसे जो है बहुत आसानी से आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है, खून में जमा गंदगी को साफ़ करने का काम करती है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो दालचीनी का सेवन आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहता है। फैटी लीवर की समस्या को दूर करती है, खून की सफाई करने का काम करती है। और जो लोग ज़िद्दी मोटापे से या डायबिटीज़ से परेशान हैं उनके लिए दालचीनी का सेवन बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देती है। तो इसलिए गठिया के जो रोगी होते हैं या जोड़ों के दर्द की दिक्कत जिन्हें रहती है उनके लिए दालचीनी का सेवन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो आपने यहाँ पर दालचीनी लेनी है। अगली जो चीज़ हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है मुलैठी। मुलैठी जो है गले से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं, गले का जितना संक्रमण होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, उनके लिए बेहद अच्छी होती है। यहाँ पर जो भी औषधियाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शरीर के हर हिस्से के लिए अलग अलग तरीके से काम करती हैं। क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं सिर से लेकर के पैर तक की सारे नसों के ब्लॉकेज को खोलने की, तो मुलैठी गले के इन्फेक्शंस को ठीक करके गले की जितनी भी नसें हैं उन्हें राहत देती है। इसी के साथ अगर आप जो है यहाँ पर धमासा का इस्तेमाल करते हैं तो वो पेट से रिलेटेड समस्याओं को दूर करती है। अगर आप जो है इस्तेमाल करते हैं अर्जुन की छाल का तो वो हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। और अगर आप पुष्कर मूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सिर से पैर तक की सारी नसों को तो खोलती है। साथ ही साथ अगर वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो उसमें भी आपको बेहद लाभ देती है। मुलैठी शरीर को ठंडक देने का काम भी करती है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है काली मिर्च, जो कि शरीर को बहुत ज़्यादा फायदे तो देती है। साथ ही साथ वो लोग जो कैंसर से बचना चाहते हैं उन्हें काली मिर्च का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एंटी कैंसर होती है, एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी डिटॉक्स भी होती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है हमारी वो भी बढ़ती है। तो आपने इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ ये पेट से जुड़े हुए रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। जो लोग अक्सर गैस एसिडिटी कब्जियत से परेशान रहते हैं उन लोगों के लिए काली मिर्च का सेवन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको कौन सी औषधि को कितनी मात्रा में लेना है। यहाँ पर जो पुष्कर मूल आप लेंगे वो लेंगे आप 100 ग्राम, अर्जुन की छाल आपने लेनी है 100 ग्राम, इसी के साथ आप धमासा लेंगे 100 ग्राम, मुलैठी आपको इस्तेमाल करनी है 20 ग्राम, 20 ग्राम आपको यहाँ पर दालचीनी लेनी है और 10 ग्राम यहाँ पर आपको काली मिर्च का सेवन करना है। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिला करके पीस करके पाउडर बना लेना है। जब पाउडर आप बना लेंगे तो उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप उसको भर के रखें और रोज़ाना जो घर में चम्मच है नॉर्मल, उसी से 1 चम्मच भर के आपने 1 गिलास पानी के साथ भिगो करके रख देनी है रात को ये औषधि। अगले दिन सुबह आपने इसे तब तक पकाना है जब तक ये पानी आधा न रह जाए, यानी कि 1 गिलास पानी आधा गिलास न रह जाए। सुबह खाली पेट आपने इसका सेवन जो है वो लगातार 40 दिन तक करना है। जब आप इसका सेवन करेंगे तो शरीर में हर तरह का जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगता है, शरीर की सफाई होती है। चाहे आप हार्ट ब्लॉकेज से परेशान हो, चाहे नसों के ब्लॉकेज से, किसी भी तरह के ब्लॉकेज से परेशान हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने की वजह से सर में दर्द रहता हो, यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याएं हो, यानी कि दिमाग में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो, सब तरह के ब्लॉकेज के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है, आपको बहुत लाभ देती है। इस औषधि का इस्तेमाल आप सभी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन। तो अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सभी के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले आगे और अच्छा काम करने के लिए। और अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।